बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ आज के इस इलाक़ में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, उनके धोखे के बाद हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ जो दोस्त मिज़ारी साहब डिप्टी स्पीकर थे, ये एक डिलेइंग टैक्टिस या प्रोसीजर में डिले तो हो सकता है, लेकिन हमजा शहबाज वज़ीर आला कायम नहीं रह सकते। कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जिस बेस के ऊपर, जिस लेटर के ऊपर उन्होंने 10 वोट मुस्लिम लीग काफ के रिजेक्ट किए हैं, वो नहीं कर सकते थे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और ये सारा मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से हमजा शहबाज फारिग होंगे, क्योंकि वाज़े तौर पर जो आइन है उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है उसका डिसीजन होगा। और दो बड़े अबहाम आपके सामने रखूंगा कि इस तरह से लेटर के ऊपर फैसला नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये भी आपके सामने रखूंगा। और असल में ये सारी गेम कहाँ पे हुई, किस तरीके से हुई, कौन क्या करता रहा। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो थे, बिल्कुल आखिर में आके क्या उन्होंने एकदम से हो गया, ये उन्होंने किया, आसिफ जरदारी ने किया, सारी गेम डाली। ये सारी तफसीलात आज की सुलाग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लेटर जिस बेस के ऊपर दोस्त मिज़ारी साहब की जानिब से ये 10 वोट मुस्तरद किए गए हैं, सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो जो लेटर था, जो उनके अपने काफ लीग के 10 लोग थे, क्या वो उनको रोटेट किया गया था, क्या वो उनको दिया गया था? ऐसा कैसे हो सकता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो अपने लोगों को लेटर ही ना दें, अपने लोगों को डायरेक्शन ही ना दें? क्योंकि आपने अगर कोई लोगों को डायरेक्शन देनी है तो वो लेटर ज़रूरी है कि आप उनको दें और इलेक्शन से पहले दें। माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लेटर्स थे अपने मेंबरान को जारी किए थे, तो उनको तो लेटर दिया ही नहीं गया। जब उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, वोट कास्ट करने के बाद दोस्त मिज़ारी साहब जो हैं वो लेटर पढ़ते हैं और डायरेक्ट चौधरी शुजात हुसैन साहब उनको लेटर देते हैं और ये कहते हैं कि मेरी उनसे फ़ोन के ऊपर बात हुई है और उन्होंने मुझे इस लेटर की तस्दीक की है। तो एक तो सबसे बड़ा अबहाम, सबसे बड़ी जो कहें कि जो साजिशी एलिमेंट आप कह लें इसको, कि इसी चीज़ से अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई और इस चीज़ के ऊपर आप दे ही नहीं सकते थे। वो तो आपने डायरेक्शन अपने लोगों को देनी है कि वो ना डाले, और क्या उनको लेटर दिया गया? कोई लेटर उनको नहीं दिया गया। फिर दूसरे नंबर पर सबसे अहम और सबसे बड़ी चीज़ कि आइन में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो पार्लिमानी पार्टी का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया है। और काफ लीग का कल इजलास हुआ है और कल के इजलास में पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसके जो हेड कर रहे थे साजिद भट्टी साहब, उनकी जानिब से वो भी बाकायदा तौर पर जो डायरेक्शंस थी वो सामने आई कि आपने परवेज़ इलाही साहब को वोट जो है वो करना है। तो यहाँ से आपको सारा जो सिनेरियो है, जो यहाँ पर साजिश कह लें या कुछ भी इसको कह लें, जहाँ पर गेम डली गई है, वो आपके सामने आ गया। और जो दोस्त मिज़ारी साहब हैं उनकी जो टून थी वो खैर वैसे भी इमरान खान साहब के पीटीआई के अगेंस्ट हुए हुए हैं, हालांकि उन्हीं की वजह से वो सेलेक्ट होके तो यहाँ पर आए। तो बहरहाल ये गेम जो है वो उनकी जानिब से डाली गई। अब ये जो सारा मामला है वो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाहिर सी बात है ये चैलेंज होगा और लाजमी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी और वहाँ से वाज़े तौर पर ये जो पॉइंट्स हैं वो रखे जाएंगे। और ये जो हमजा शहबाज वज़ीर आला बरकरार रखा गया है, ये कुछ दिन तक तो डिले किया जा सकता है, 1 दिन या 2 दिन आप कह लें, लेकिन ये ज़्यादा डिले नहीं होगा। और यूँ लग रहा है कि वही जो हिस्ट्री है वो ख़ुद को रिपीट कर रही है, जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ हुआ, वहाँ पर भी इसी तरीके से सारा मामला सुप्रीम कोर्ट और फिर चीज़ें हुई, रात को अदालत खुली और यहाँ पर भी इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब नाज़रीन दूसरी साइड पर मैं जाता हूं कि असल में सारी जो गेम थी, सारा जो मामला था वो हुआ क्या। एकदम से चौधरी शुजात साहब जो है वो चेंज हुए, जरदारी साहब पहुंचे। तो मामला ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक उनकी जानिब से ये बताया ही नहीं गया, बल्कि उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा कि वो परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि लास्ट मिनट तक आप कह रहे हैं कि आप परवेज़ इलाही साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल लास्ट में आप डिप्टी स्पीकर को लेटर लिखकर कहते हैं कि उनको वोट नहीं दे सकते। तो डिप्टी स्पीकर का और आपका क्या काम? आपने तो अपने लोगों को कहना था। और ये चेंज किस तरीके से हुआ,
एक तो जो इनके बेटे हैं उन जाहिर सी बात है उनका फ्यूचर भी इन्होंने सिक्योर करना था, और इतलात हैं कि आसिफ जरदारी बार बार उन्होंने जो चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाने के बाद, गोडों को हाथ लगाने के बाद भी आसिफ जरदारी की बात शुजात हुसैन साहब की जानिब से नहीं सुनी गई। लेकिन आखिर में जो बात सुनी गई वो इस वजह से कि उनके जो साहबजादे हैं सालिक हुसैन साहब, उनको नायब वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से इतलात है कि ये एक कहा गया है, वादा किया गया है, मुआहदा किया गया कि उनको ये बनाएंगे, तो इसलिए आप ये जो लेटर है वो आप दें। और यहाँ तक भी इतलात हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब से इस लेटर के ऊपर पहले सिग्नेचर करा लिए गए थे, क्योंकि उनकी जो हालत है वो इस तरह से नहीं है। और जाहिर सी बात है अगर आपका कोई बेटा वगैरह है और या कोई भी है वो आपसे कोई साइन वगैरह ले, तो आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप सारा पढ़ेंगे, तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये भी इतलात है कि इस तरह से उनसे साइन जो है थे वो करा लिए गए थे, लेकिन एट द एंड फिर वो खुद भी मान गए थे। तो ये जो थी वो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो सारी गेम थी वो डाली गई थी। फिर इसके अलावा नाज़रीन तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी, और तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस तरह से कि जो इजलास था वो डिले से शुरू किया गया, 4 बजे का कहा गया था, लेकिन खैर आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कुछ ज़्यादा हो सकेगा, क्योंकि इजलास एट द एंड शुरू कर दिया गया था। लेकिन डिले करने से ये हुआ कि वो जो 2 आवर्स थे उन्हीं 2 आवर्स के अंदर सारी गेम डाली गई। मुस्लिम लीग नून जिस तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ आ रही थी, जिस तरह से उनके सारे लोग आए, वो इवन के जो 2 लोग कोरोना का उनका शिकार थे वो भी प्रोटेक्शन के साथ जिस तरह से पार्लियामेंट में आए, उन्होंने वोट कास्ट किए, तो उनको कहीं ना कहीं पर पक्की यकीन दहानी थी, ये पक्का था कि ये वोट जो थे वो मुस्तरद होंगे, और ये पहले से ही वो जानते थे और चीज़ें पहले से ही तय थी। वो सारे बिल्कुल रेडी होकर और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो आए और उन्होंने वोट कास्ट किए। हालांकि जो सारी गेम थी वो इनके पास थी ही नहीं, और जाहिर सी बात है जब आप 10 वोट मुस्तरद कर देंगे तो फिर तो परवेज़ इलाही साहब किस तरीके से कितना जो है वो जो डिफरेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से भी जो शिकस्त है, जो शिकस्त तो नहीं खैर एक डिले ये इन्होंने किया है, और इसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वंस अगेन वहीं पर चीज़ तय होगी और ये एक्सेप्ट भी होंगे, और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन नाजरीन सब लोगों को इस वक्त जितना भी कोई गिर सकता था वो सारी की सारी चीज़ें सामने होकर जो है वो आने लग पड़ी हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोनस इलाही साहब गए थे शुजात हुसैन साहब से मिलने, और उनसे उसके बाद बयान भी आया, और यहाँ पर दरार भी अब पड़ चुकी है रिश्ते में भी। जो ख़ानदान का था उन्होंने कहा कि मैं रिश्ता बचाने गया था, लेकिन शुजात हुसैन साहब नहीं माने और वो वीडियो भी रिकॉर्ड करने गए थे। बहरहाल उसके बाद वो वापस आ गए और उन्होंने ये जो बयान था वो दिया। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर मैं आपको ये भी देता चलूँ कि फ़ौजी सरबराहान जो हैं GHQ में बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे उनकी सरबराही में हुई, और सारे जो सर्विसेज चीफ थे वो इसमें मौजूद थे, और बहुत अहम ये मीटिंग थी। और इस मीटिंग का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि तमाम जो सरबराहान थे वो इसमें मौजूद थे। मुल्क की जो सूरत हाल थी सिक्योरिटी उस हवाले से इसमें डिस्कशन हुई, और कुछ जो फैसले थे उन चीज़ों के ऊपर जो है वो भी हुए। तो बहुत अहम जो थी वो इस वक्त ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की भी कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में नाजरीन ने ये इतलात सामने आई हैं कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आप जो है वो फ़ौज का जो किरदार है उसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते, तो अभी मौका है तो आप उनके किरदार के ऊपर बात करें। तो जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि, और साथ में ये भी कहा कि सारी जो पार्टीज़ हैं वो मुतहिद हों और इस चीज़ के ऊपर आप बातचीत करें। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो रेडी हैं, वो बात करने को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ अगर आप बात करें तो वो सबसे पहले अपने केसेस, अपनी चोरी और NRO के ऊपर बात करते हैं। तो इस वजह से किसी भी सूरत ही उनकी चोरी और NRO तो मैंने उनको नहीं देना। बात करनी है ठीक है, इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, या इसके अलावा और कोई सवाले से चीज़ है तो उसके ऊपर वो बात करने को तैयार हैं, लेकिन NRO उनको नहीं मिलेगा। तो ये भी नाज़रीन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, ख़ास तौर पर ये जो कुछ आज पंजाब असम्बली में हुआ, और कौमी असम्बली के बाद एक तारीख़ी मनाजिर जो है वो आज हमने पंजाब असम्बली में भी देखे। लेकिन एट द एंड में फिर ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। डिलेइंग टैक्टिक्स आप कह लें, डिले तो इन्होंने कर दिया है, 1-2 दिन ही कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली
ये वोट काउंट होने हैं। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके सामने रखूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।